गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का YouTube चैनल विक्रम मैथ में स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो राजस्थान बोर्ड की 10वीं की जो एक्सरसाइज नंबर 7 है उसका एक टॉपिक है। 6 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए थे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट बराबर में, इसके बराबर में क्या सिद्ध करना है, टेन थीटा प्लस में कोट थीटा। लेफ्ट साइड को उठाएंगे और राइट साइड ये प्राप्त होनी चाहिए। देखते हैं। उससे पहले यदि मैं इसको सोल्व करूं तो आप किस हिसाब से सोल्व करोगे। देखो 1/7 प्लस में 1/5, यदि इसको हल किया जाए तो जो हर है उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आया, 7 व 5 का कितना, 5 का यदि भाग दूं तो 7 1, फिर 7 1 1, ये हो गया 7 बन गया 35 हो गए, यानी कि 35 क्या है, इनका लघुत्तम समावर्त्य है। ठीक है। फिर यदि इसको हल करूं तो क्या करते हैं, 7 का भाग 35 में देते हैं, कितनी बार गया, 5 बार। फिर जो 5 प्राप्त हुआ उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं, यानी कि अंश से गुणा करते हैं, यहाँ पे 5। फिर 5 का भाग 35 में दूं तो 7 प्राप्त होते, 7 को अंश से गुणा करूं तो कितने आ गए, 7। इसको हल किया जाए तो कितने हो गए, 12/35। ठीक है, ये हो गया तरीका। और भी आसान तरीका करें, ये लघुत्तम ना ले यहाँ पे और नीचे अभाज्य संख्याएं दे हर में, तो कैसे हल करेंगे। जो ये संख्या है इसको तो इससे गुणा कर दो, वज्र गुणा, और इसको इससे, लेकिन दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, नीचे वाले हर अभाज्य होने चाहिए और नीचे वालों को गुणा करके रख दो। तो यहाँ पे 7 को और 5 को गुणा करो, कितने हो गए, 35। तो इस 5 को इधर गुणा कर दो, कितने, 5। फिर 7 को 1 से 7। ठीक है, ये गुणा करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, इस नियम को हम यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है, ये थी छोटी सी जानकारी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में टेन थीटा प्लस में कोट थीटा आना चाहिए। ठीक है, सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा किसके उल्टा होता है, बराबर में 1 कोस थीटा के विपरीत होता है। ठीक, यदि मैं कोसेक थीटा को लिखूं, कोसेक थीटा ये होता है साइन थीटा के उल्टा। ये दो असमीकाएं, सर्वसमीकाएं हम उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो जहां पे सेक स्क्वायर थीटा है वहां पे आप रख दो 1 कोस स्क्वायर थीटा, 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह कितना रखेंगे, 1 में साइन स्क्वायर थीटा, 1 में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि इसको आगे हल करूं, ये क्या थी, लेफ्ट साइड एल एच एस। ठीक है, लेफ्ट साइड को उठाएंगे और राइट साइड प्राप्त करें। आगे हल किया जाए तो वो ही है, यहां लघुत्तम लूं मैं नीचे, तो साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो वर्गमूल कोस स्क्वायर थीटा गुणा में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इससे गुणा कर दो और कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड से गुणा कर दो। तो यहां तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, यहां कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब एक बात और ध्यान है हमें, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इधर कितना रख दूं, 1 रख दिया। नीचे कितना है, कोस स्क्वायर थीटा गुणा में साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या दे रखा है, रूट। अब यदि मैं यहां से वर्गमूल को हटाऊं तो क्या राशि बाहर आएगी, वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि इस रूट में से जैसे 2 गुणा 2 है, ठीक है,
दो गुणा में है कोई चीज, यानी कि दो बार गुणा हो रही है सेम चीज, तो वहां से एक उठा लो और बाहर ले लो। इस रूट का मतलब यही होता है 2। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ठीक है, यदि 16 लिखूं, एग्जाम्पल और ले तो 16 क्या लिख सकते हैं आप, 4 गुणा 4। ठीक है, दोनों राशियां सेम है, रूट से बाहर निकालनी है तो मतलब 4 ले लो बाहर। यहां भी यही काम करना है, क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा यानी कि एक कोस बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एक साइन बाहर आ जाएगा, एक का तो एक ही होता है। तो अंडर रूट 1 में कोस स्क्वायर थीटा गुणा में साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकालूं तो कितना आ जाता है, 1 साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ठीक है, अब वापस से हमारा आंसर तो आया नहीं, तो क्या करूंगा मैं, एक की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वापस रख दो आप। तो एक की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा रख दिया, नीचे साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, ये दे। ठीक है, अब यदि इसको आगे हल और किया जाए तो जो प्लस का साइन है इसको अलग अलग कर लो, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको यदि प्लस का चिन्ह अलग करते हैं हम तो ये जो एलसीएम है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर ये राशि आएगी साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा। अब जो राशि कट रही है उसको काट लो, क्या करता है यहां से साइन स्क्वायर ऊपर, नीचे क्या है साइन थीटा, तो 2 साइन में से एक साइन गया, और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, कोस थीटा कट गया, तो ऊपर तो कितना बच गया साइन थीटा, नीचे कितना बच गया कोस थीटा, प्लस में कोस थीटा बच रहा है, ऊपर कोस स्क्वायर था एक कोस कट गया, नीचे कितना बच जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है ये हमें मालूम है, कितना होता है टेन थीटा, प्लस में टेन का उल्टा क्या होता है कोस थीटा, तो देखो कोट थीटा, तो यहाँ पे देखो कोस थीटा बटा में साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा कोट थीटा। ये तो है हमारी राइट साइड, तो आंसर कितना प्राप्त हो गया RHS, टेन थीटा प्लस में कोट थीटा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि टेन अल्फा प्लस में टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा प्लस में टेन बीटा बटे में कोट अल्फा प्लस में कोट बीटा, ये तो दे रखी है क्या राइट लेफ्ट साइड, और उसने राइट साइड क्या सिद्ध करवा रहा है, वो राइट साइड सिद्ध करवा रहा है कि टेन अल्फा गुणा में टेन बीटा, टेन अल्फा और टेन बीटा, ये प्रूफ करके बताओ। तो हम वही नियम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को उठाएंगे और राइट साइड प्राप्त करेंगे। लेफ्ट साइड ये है, तो टेन अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, टेन अल्फा को भी लिखा, क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा, पहले क्या देता था थीटा देता था, अब उसने क्या दे दिया अल्फा, अल्फा हो बीटा हो गामा हो या फिर थीटा हो या ए बी और सी, इनमें से कोई भी हो, ये क्या होते हैं कोणों के नोटेशन होते हैं, यानी थीटा थीटा के रूप में दर्शा सकते हैं उनको, जैसे ये त्रिभुज है। ठीक है, अब यहां मैं थीटा ले लूं, थीटा, या फिर इसको थीटा ना दर्शा के क्या दर्शा सकता हूं अल्फा कोण से। ठीक है, अल्फा ना लेके बीटा, यहाँ पे गामा, तो ये क्या नोटेशन होते हैं कोणों को दर्शाने के। अब यहाँ पे अल्फा दे रखा है, तो टेन अल्फा को यदि मैं खोल लूं आगे तो क्या कर सकता हूं साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा, ये तो क्या टेन अल्फा खुल गया। अब टेन बीटा को खोला जाए तो यहाँ पे बीटा दे रखा है थीटा की जगह, तो क्या लिख दूंगा साइन
बीटा कोस बीटा, ये तो tan अल्फा प्लस में tan बीटा। अब यदि बटे में कोट अल्फा को खोला जाए तो कोट अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा, कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा यानी कि tan अल्फा का उल्टा, तो नीचे क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस में कोट बीटा को कैसे खोलोगे, कोस बीटा बटे में साइन बीटा। ठीक है, अब वही काम क्या करना है, नीचे वाली राशियों का एलसीएम लेना है, लघुत्तम समावर्त लेना है और अंशों से हल करना है। हल करो, नीचे से क्या ऊपर लघुत्तम क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें तो साइन अल्फा बटे में कोस अल्फा प्लस में साइन बीटा बटे में कोस बीटा। यदि इन राशियों का एलसीएम लिया जाए तो कोस अल्फा गुणा में कोस बीटा, ये क्या आ गया एलसीएम, तो कोस अल्फा और कोस बीटा, यहां से एलसीएम आ गया। फिर वही काम, इस राशि को इससे गुणा कर दो तो साइन अल्फा पहले से मौजूद है, अगर मैं कोस बीटा से गुणा कर दूं तो कितना हो जाता है, साइन अल्फा और कोस बीटा प्लस का साइन है, साइन बीटा पहले से है, यदि कोस अल्फा से गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा, साइन बीटा गुणा में कोस अल्फा। ठीक है, अब नीचे से फिर लघुत्तम लिया जाएगा, कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा प्लस में कोस बीटा बटे में साइन अल्फा। नीचे से एलसीएम कितना आएगा, साइन अल्फा है और साइन बीटा है, साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, वही काम, इसका साइन अल्फा का यदि भाग दिया जाए तो यहां कितना बच गया, साइन बीटा, जो बचता है उसमें भिन्न के जो अंश होता है उससे गुणा करते हैं, कोस अल्फा पहले से मौजूद है, यहां से काटने पर साइन अल्फा का भाग दें इसमें तो साइन अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन बीटा, साइन बीटा से गुणा कर दो, साइन बीटा, बीच में साइन किसका है प्लस का, फिर साइन बीटा का भाग दें यदि इस एलसीएम के अंदर तो साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, बचता क्या है साइन अल्फा, जो बचा हुआ है वो भिन्न के क्या करते हैं अंश से गुणा करते हैं, यानी कोस बीटा पहले से है, कोस बीटा कितना बचा साइन अल्फा। यदि डायरेक्ट करना चाहो तो इसको इससे गुणा कर दिया, एलसीएम आ गया। ठीक है, फिर जो यहाँ जो राशि है उसको इससे गुणा कर दो, यहाँ जो राशि है उसको इससे गुणा कर दो, ये तो क्या है देखो, कोस अल्फा पहले से था, साइन बीटा से गुणा कर दिया, प्लस में कोस बीटा पहले से है और फिर साइन अल्फा से क्या कर दिया गुणा कर दिया, ये हो गया हल। अब जब चार राशियां ऐसे दे दे भाग में, यानी कि 3/2 फिर बटा भाग बराबर में 5 में यदि मैं 7 लूं, ऐसे ही तो दे रखी है 1 2 3 4, 4 पद दे रखे 1 2 3 4, तो इनको गुणा करने का तरीका क्या है, जो बाह्य पद होते हैं उनको गुणा कर दो, ठीक है, और जो मध्य पद होते हैं उनको गुणा कर दो और हल में लिख दो बराबर में 3 को किससे गुणा करना है 5 से, 3 गुणा 7 से, 3 गुणा 7, ठीक है, एक पद ऊपर वाला आ गया, फिर बटे में 2 को किससे गुणा करना है 5 से, तो 2 गुणा 5, ये हो गया गुणा करने का तरीका। सेम यही तरीका यहाँ लगाना है, बाहर जो पद हैं उनको बाहर से गुणा कर दो और अंदर वाले पद हैं उनको अंदर गुणा करके बटे में लिख दो। तो आगे हल करें, ऊपर क्या राशि दे रखी है साइन अल्फा और कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस में साइन बीटा गुणा में कोस अल्फा, बटे में क्या दे रखा है, इसको इससे यानी कि इससे गुणा करना है तो ऊपर गुणा का निशान तो ये लगा दिया, ये गुणा, ठीक है, किससे गुणा करना है साइन अल्फा गुणा में साइन बीटा, साइन अल्फा गुणा में साइन बीटा, ये तो हो गया ऊपर। अब जो मध्य के पद होते हैं उनको गुणा करके नीचे बटे में लिख दो,
तो कोस अल्फा गुणा में कोस बीटा, कोस अल्फा गुणा कोस बीटा ये दे रखा है। यदि इनको आगे हल करें, किससे गुणा करना है, नीचे कोस अल्फा गुणा में साइन बीटा प्लस में कोस बीटा इस पद से गुणा करना है। तो नीचे क्या आएगा, कोस अल्फा और साइन बीटा प्लस में कोस बीटा गुणा में साइन अल्फा, ये पद हमें प्राप्त हो गया। इसको और हल करें अब तो देखो, इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, ठीक है। साइन अल्फा गुणा में कोस बीटा प्लस में साइन बीटा और कोस अल्फा। देखो कोस अल्फा और साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा ये पद है, प्लस में कोस बीटा ये रहा कोस बीटा गुणा में साइन अल्फा। देखो सेम पद है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो कोष्टक है ये डिलीट हो जाएगा। यहां से ऊपर कितना बच गया, जब ये भाग डिलीट हो गया तो साइन अल्फा गुणा में साइन बीटा, ऊपर राशि बचती है साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। नीचे कितना बचता है, कोस अल्फा गुणा में कोस बीटा, कोस अल्फा गुणा में कोस बीटा, ठीक है। अब यदि इन राशियों को आगे हल किया जाए तो हमें तो टेन अल्फा और टेन बीटा प्राप्त करना है। देखो टेन अल्फा कितना होगा, यानी साइन अल्फा और कोस अल्फा, फिर गुणा में क्या दे रखा है, साइन बीटा और कोस बीटा, ठीक है। तो टेन बीटा प्राप्त हो गया, टेन बीटा प्राप्त हो गया, टेन अल्फा भी। इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन अल्फा बटे में कोस अल्फा को टेन अल्फा, ठीक, गुणा में साइन बीटा और कोस बीटा को क्या लिख सकते हो, टेन बीटा, तो ये गया टेन बीटा, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। ये तो प्रूफ करना था, टेन अल्फा गुणा में टेन बीटा, जो हमें प्राप्त हो गया। बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया? यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस में साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अगला यदि क्वेश्चन देखा जाए, वन प्लस में साइन थीटा और बटे में कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा बटे में 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है। बराबर में कितना दे रखा है, 2 सेक थीटा। ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले जो नीचे वाली राशियां होती है उनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो नीचे कितना दे रखा है, कोस थीटा प्लस में 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है। ये राशियां दे रखी है। अभी बताया था जो नीचे वाली राशियां होती है एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं। तो कोस थीटा गुणा 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है। अब यदि इनको गुणा कर दिया तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस एलसीएम के अंदर यदि मैं कोस थीटा का भाग देता हूं तो कोस थीटा यहां से डिलीट हो जाता है, बचता कितना है, 1 प्लस में साइन थीटा। जो बची हुई राशि है उसको अंश से गुणा करते हैं। 1 प्लस में साइन थीटा से यदि गुणा किया जाए, 1 प्लस में साइन थीटा पहले से है, फिर क्या बचा यहां से, कोस थीटा का भाग दे तो 1 प्लस साइन थीटा बच गया, यानी कि इसका स्क्वायर कर सकता हूं या फिर दोबारा गुणा करके लिख दो, 1 प्लस में साइन थीटा प्लस यहां जो ये साइन है ये आ गया प्लस, फिर 1 प्लस में साइन थीटा का इसमें भाग दो तो ये पद डिलीट हो गया, बचा कितना, कोस थीटा। अब जो कोस थीटा बचता है उसको ऊपर वाली राशि से गुणा कर दो, कोस थीटा पहले से है यहाँ पे, कोस थीटा गुणा किससे करना है, कोस थीटा से, कोस थीटा, ठीक है। ये तो हो गया 1 प्लस में साइन
थीटा का स्क्वायर, 1 प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का, कोस थीटा गुणा में कोस थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे में कितना है कोस थीटा प्लस में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा गुणा में 1 प्लस में साइन, ये पद प्राप्त हो गया। इसको आगे और सोल्व किया जाए तो यहां से मैं इसको खोल सकता हूं होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, यहां पे यदि सूत्र लिखा जाए a प्लस में b का a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, पहले पद का स्क्वायर प्लस में दूसरे पद का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस इन दोनों को गुणा करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये सूत्र हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, और b कितना है साइन थीटा, ठीक है। अब ये सूत्र यहाँ पे यदि अप्लाई करें तो 1 का स्क्वायर प्लस में दूसरे पद यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 से तो गुणा करना है और जो प्रथम पद है और सेकंड पद है इन दोनों को गुणा कर देना, तो गुणा 1 गुणा में साइन थीटा, ये प्राप्त हो गया। प्लस में कितना दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कोस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा, ये पद दिया हुआ। अब इसको आगे और सोल्व करें तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यदि साइन स्क्वायर थीटा की जगह प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 रख दूं, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनकी जगह कितना रख सकता हूं मैं 1 प्लस में कितना बच गया 2 गुणा में 1 गुणा साइन थीटा, तो ये हो गया 2 साइन थीटा बटे में कितना आएगा कोस थीटा गुणा में 1 प्लस में साइन, ठीक है, यही ये भी 2 हो गया प्लस में 2 साइन थीटा, नीचे कितना आ जाएगा कोस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा। अब यहां से देखो 2 यहां पे भी है और 2 यहां पे भी है, तो यहां से यदि मैं 2 कॉमन ले लूं, यदि यहां से 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहां से कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जिस राशि से कॉमन ले रहे हैं ना उस राशि में जो कॉमन होता है उसका भाग देते हैं। यहां से 2 कॉमन लूं तो 2 में मैं किसका भाग दूंगा 2 का, कितना बच गया 1 लिख दिया, प्लस का साइन है, ठीक है, यहां से कितना कॉमन ले रहे हैं 2, तो यहाँ जो पद है वो 2 साइन थीटा है, कितना कॉमन ले रहे हैं 2, तो 2 का क्या कर देंगे भाग, ये हो गया कॉमन लेने का तरीका। कितना बच गया ओनली साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा गुणा में 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा दोनों पर समान है इसलिए क्या हो जाएंगे डिलीट हो जाएंगे। कितना बच गया यहाँ पे 2 बटे में कोस थीटा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या पता है कि कोस जो थीटा होता है वो किसके विपरीत होता है 1 बटा में सेक थीटा होता है ना, लेकिन यहाँ पे कोस क्या है नीचे है बटा के, तो इस कोस को यहाँ ले जाएं तो सेक थीटा क्या होगा ऊपर आ जाएगा और कोस थीटा क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, तो कोस थीटा, ठीक है। अब तो 1 प्लस में कोस थीटा की जगह मैं कितना रख सकता हूँ सेक थीटा, तो 2 पहले से उपस्थित है देखो, फिर 1 प्लस में कोस थीटा की जगह कितना रख सकते हो आप सेक थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा। प्रूफ भी क्या करना था 2 सेक और थीटा, ये हमारी क्या है RHS, LHS उठाया
इस पूरे पद को इसके बराबर क्या आ गया 2 sec थीटा। यही क्वेश्चन में हमें प्रूफ करवा रहा था। अब यदि हम अगले क्वेश्चन पे आए, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है साइन की घात 4 थीटा माइनस में कोस की घात 4। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऊपर घातें कितनी है डबल है। तो यदि मैं इसको खोलूं अलग अलग तरीके से खोलूं, या फिर आपको एक सूत्र पता है, क्या पता है कि a प्लस में b और a माइनस में b ये कितना होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ घातें 4 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो लेफ्ट साइड को LHS। LHS उठाना है और बराबर में कितना सिद्ध करना है 1, यानी कि राइट साइड कितनी दे रखी है 1। तो इसको हल करें हम, तो साइन कितनी घात है 4 घात है ना। और यहाँ पे देखो इस रूप में बदले इसको, यहाँ a का मान कितना है, a बराबर कितना दे दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और b कितना है कोस स्क्वायर थीटा। अब यदि इस फॉर्मूले में रखें हम तो देखो ये रूप प्राप्त हो जाए, a कितना है साइन स्क्वायर थीटा और b प्लस में b कितना है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, गुणा या माइनस गुणा है, गुणा देखो गुणा है ना, a माइनस में b, a कितना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में b कितना है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा पहले से दे रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो ये पद तो क्या हो गया डिलीट। क्या प्राप्त हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको एक बात ध्यान है, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, जो कि हमारी क्या प्राप्त हो गई RHS, राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई ना, ये प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 10वां भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है कोट थीटा माइनस में टेन थीटा, कोट थीटा माइनस में टेन थीटा, ये तो है लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या दे रखी है उसने 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, ये दे रखा है। लेफ्ट साइड को उठाना है और राइट साइड कितनी आनी चाहिए ये प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अब यदि इसको हल किया जाए आगे, तो कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो कोस थीटा बटे में साइन थीटा लिख सकते हो ना। तो यदि मैं कोट थीटा को लिखना चाहूं तो कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस का चिन्ह, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये हो गया टेन थीटा का सूत्र और ये हो गया कोट थीटा का सूत्र। ठीक है, अब लेफ्ट साइड किए LHS। ठीक, हल करें आगे, तो यहां पे क्या दिख रहा है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यानी कि यहां पे क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे इन दोनों पदों का। यदि देखो लघुत्तम लिया जाए, राइट साइड को देखो आप, उसी हिसाब से आंसर पे चलो। साइन थीटा और कोस थीटा का लघुत्तम लूं मैं तो कितना आएगा, इन दोनों पदों को गुणा, साइन थीटा गुणा में कोस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का यदि इसमें भाग दिया जाए तो ये कट जाएगा, बचा कितना कोस थीटा, जो बचता है उसको ऊपर वाली राशि से क्या करते गुणा, तो यहाँ कोस थीटा पहले से है और कोस थीटा नीचे बच गया, ये साइन से साइन कट गया कोस थीटा माइनस में। अब कोस थीटा का भाग दिया जाए तो ये साइन थीटा बच जाएगा, साइन थीटा पहले से है और गुणा किससे करना है साइन, ये करना है ना, ये करना। अब इसको और आगे हल करें तो देखो ये तो हो गया कोस स्क्वायर थीटा,
कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस में ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, साइन थीटा गुणा में कोस थीटा। अब आगे देखें इसको तो क्या पता चल रहा है कि 1 माइनस नीचे वाला पद तो आ गया, साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, ये तो प्राप्त हो गया, लेकिन ऊपर क्या दे रखा है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन प्राप्त हो गया, एक साइन और लाना है, तो कैसे लेके आओगे, हमारे पास एक सूत्र है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। यदि मैं इस कोस थीटा का मान प्राप्त कर लूं इस सूत्र से तो हमारा ये आंसर आ सकता है। जैसे कोस को रखना है यहां पे, तो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है इधर इक्वल के, यदि साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 है पहले से था, इसको इधर भेजा इक्वल के, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का मान रख दो आप यहाँ पे इस समीकरण में, कितना है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का मान माइनस में कितना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना दे रखा है, साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, प्राप्त हो गया। यदि इसको कोष्टक को खोला जाए तो ये तो हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए, तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या राशि आ गई, साइन थीटा और कोस थीटा, जो कि हमारी क्या है, एक राइट साइड प्राप्त हो गई ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। समझ में आई नहीं बातें, यदि समझ में आ गई है तो वीडियो क्या कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें, ताकि जितने भी बच्चे 10th के हैं वो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोस की घात 4 थीटा माइनस प्लस में साइन की घात 4 थीटा बराबर में, राइट साइड दे रखी है उसमें कितनी है, कोस 4 थीटा प्लस में साइन 4 थीटा बराबर में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन को देखने से आपको क्या पता चल रही है, कितनी जानकारी है आपके पास। यदि लेफ्ट साइड को उठाएं तो राइट साइड आसानी से प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्त होगी, वो देखो। तो यदि देखने से यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे राइट साइड में क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये पद कब आए, यहाँ तो एक ही साइन है, तो मैं क्या करता हूं, यहां इस साइड लेफ्ट साइड को उठाएंगे, LHS कितना दे रखा है, कोस 4 थीटा प्लस में साइन 4 थीटा, ठीक है, ये प्राप्त हो गया। यदि इस पद में मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दूं और एक पद घटा दूं तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखना क्या करते हैं कि इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, अब आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो, वो इसका रीजन बताते हैं। जोड़ने व घटाने पर ये क्यों कर रहे हैं, देखो यदि a प्लस में b का होल स्क्वायर आपने देखा होगा, इसको यदि खोलें तो अभी बताया था a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यदि यहाँ पे a का मान कितना रखा जाए, a बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, और b कितना रखा जाए, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये रखना। तो पहले एक बार इस पद को जोड़ो इसके अंदर,
तो कोस की घात 4 प्लस में साइन 4 थीटा प्लस में एक बार जोड़ना है वो एक बार घटाना है, तो जोड़े तो प्लस लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक बार घटाना, तो यही पद क्या करना है, घटाना है। 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। यदि इसको काटे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, यानी कि इस राशि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात हो गई। अब देखो, यदि इस फॉर्मूले में मैं a बराबर साइन स्क्वायर थीटा b बराबर कोस स्क्वायर थीटा रखा जाए, तो यहाँ पे देखो पहले का स्क्वायर यानी पहले से स्क्वायर दे रखा तो 4 घातें हो गई। देखो ऐसा प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है, तो मैं इस सूत्र में रखकर इसको खोल लूं। देखो यहां तक, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन a कितना है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b कितना है कोस स्क्वायर थीटा। चाहो तो आप रख के इसको खोलोगे माइनस, इसको खोलोगे आप तो घात 2 है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करे तो साइन की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में कोस स्क्वायर की घात 2 पहले से है, यदि एक स्क्वायर और कर दे तो कोस की घात 4 हो जाएगी, प्लस में 2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा यानी a और गुणा में कोस स्क्वायर थीटा यानी b, ठीक है। ये इस सूत्र के माध्यम से प्राप्त होगा। बचेगा कितना पद, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब इसको हल करें तो इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना है भाई, 1 होता है ना, तो इसकी जगह मैं कितना रख देता हूं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, जो क्या है हमारी RHS है। राइट साइड प्राप्त हो गई। बताओ समझ में आया नहीं आया? यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें।